हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण सोनी। देखो बच्चों, आप जो भी 10th के अंदर पास आउट हुए हैं, ठीक है, उन सब के लिए अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी 11th के अंदर सब्जेक्ट सिलेक्शन करने की। ठीक है, तो ये क्लास 11th के लिए आज का मेरा वीडियो है, जो सिर्फ आपसे ये बात करेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और कौन सा नहीं। क्लास 10th के अंदर आपके जो भी नंबर आए हैं उस पर डिपेंड नहीं होता कि आपको 11th में क्या लेना है। डिपेंड करता है एक तो आपके इंटरेस्ट पे, और दूसरी चीज़ आज का टाइम ऐसा है कि जो 3 इडियट की मूवी जो थी उसकी बात नहीं करता, ओरिजिनल यही है। कल को आप ये सोचो कि मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं ये कर लेता हूँ, इसमें मैं सक्सेस हो जाऊँगा। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं उसी को मानता हूँ कि आज के टाइम में जो डिमांड है आप उस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करो जो आगे आपके काम भी है। ऐसा सब्जेक्ट जो आपको क्या करे कि ज़रूरी नहीं कि बुक का नॉलेज ही दे, हो सकता है आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले, कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी आपको मिले, जिससे आप ये है कि एक रोजगार का साधन भी पा सको, ठीक है, और एक सभ्य नागरिक भी बन सको। उसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप सब्जेक्ट जो सेलेक्ट कर रहे हो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। क्लास 10th के बाद आप ज़्यादातर क्या लेना पसंद करते हो कि या तो आप आर्ट में जाओगे या आप साइंस में जाओगे, ठीक है, या आप कई जने क्या है कॉमर्स में जाओगे। ठीक है, अब आर्ट, साइंस और कॉमर्स में आप जाते हो तो आर्ट के अंदर तो देखो क्या होता है कि आर्ट अपने को क्या लगता है कि जिसके 40% 45%, क्योंकि हमारी कईयों की सोच ये होती है कि अच्छे परसेंट आए हैं तो साइंस ले लो, बुरे परसेंट आए हैं तो आर्ट ले लो, बीच के परसेंट आए हैं तो कॉमर्स ले लो, ये हम कह देते हैं नॉर्मल। बट मैं इसके लिए ये बात आपसे कर रहा हूँ कि जो आप आर्ट और साइंस की बात करते हो, मैं यही मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं आपके ज़्यादा परसेंट आए हैं तो आप साइंस लो, आप कम परसेंट में भी साइंस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, कम परसेंट में साइंस का क्यों मतलब बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का बता रहा हूँ कि मैंने 11th के अंदर साइंस अपनी मर्जी से नहीं ली थी। ठीक है, मैं एक साइंस का टीचर हूँ, मैं केमिस्ट्री इस टाइम पढ़ाता हूँ, पढ़ाते हुए मेरे को 7 साल हो गए हैं, इस साल मेरे को 8वां साल होगा। दूसरी, अब मैं जब स्कूल में एडमिशन लेने गया था तो ये था कि मेरे फैमिली वाले बैकग्राउंड साइंस से ही है, मतलब पापा मेरे डॉक्टर हैं, भाई मेरा मेडिकल फील्ड में है, और उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि हम तेरे को साइंस दिलाएंगे। तब मैं रोता भी था, जिद करता था कि भाई मैं साइंस नहीं लूँगा चाहे कुछ हो जाए। इस बात पे घर से मार भी बहुत पड़ती थी उस टाइम में। तो अब ये था कि ना घर वालों ने ज़बरदस्ती साइंस दिलाई, और उस साइंस से ये फ़ायदा हो गया, हालांकि मैंने कैसे भी करके उसमें पास हुआ, और होने के बाद मेरे यही फ़ायदा हुआ कि आज मैं केमिस्ट्री की टीचिंग करा रहा हूँ और अपने घर के एरिया में बैठा हूँ और अच्छी इनकम ले रहा हूँ। ठीक है, आपकी मैं अगर बात करूँ, आप जैसे साइंस के अंदर ही आ जाता है एग्रीकल्चर भी। अगर देखो आर्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, आर्ट के अंदर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब आर्ट में आप सब्जेक्ट लेते हो, इसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल नॉर्मल सब्जेक्ट है, आप कहते हो हम हिस्ट्री पॉलिटिकल से आर्ट कर लेते हैं, ठीक है, करो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हिस्ट्री पॉलिटिकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आप हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ रहे हो वो आप पेपर में देने के लिए पढ़ रहे हो, जो आप बड़ा सारा लेख सा लिखोगे, ठीक है, और सामने कॉपी चेक करने वाला उसको पास भी कर देगा। बट ये हिस्ट्री पॉलिटिकल आपके, मैं खुद कहता हूँ, ठीक है, जीके में काम आती है, मगर आप जब इस लाइन में चले जाओगे और कंपटीशन की तैयारी करोगे, कंपटीशन आज के टाइम में ऐसा हो गया जो आपको 14-15 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मतलब आर्ट के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, कंपटीशन वाले को ये सारी चीज़ ही पढ़नी है। ठीक है, आर्ट का हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी हर कंपटीशन वाला पढ़ेगा, साथ में उसको जनरल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, साथ में उसको आर्थिक नियोजन के कुछ क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ते हैं कॉमर्स के। ठीक है, तो आने वाले टाइम में तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे 12th के बाद एज ए कंपटीशन की तैयारी करते हो। बट अगर आपने जैसे मान लो आर्ट लिया तो ये मैं गारंटी लेता हूँ, आर्ट वाला बंदा अगर कंपटीशन की तैयारी करता है उसे साइंस समझ नहीं आएगी, उसे कॉमर्स भी समझ नहीं आएगी। बट एक साइंस वाला बंदा कंपटीशन की तैयारी करेगा तो उसे आर्ट भी समझ आएगी और उसे कॉमर्स भी समझ आएगी, क्योंकि इसमें कुछ मैथ भी कर लेता है, थ्योरी भी कर लेता है। और आर्ट ऐसी चीज़ है जिसकी अगर हम 6 महीने लग के तैयारी कर ले जीके वगैरह की तो वो चीज़ हमें तैयार हो सकती है। बट आप आर्ट वाले को बोलो कि 6 महीने लग के साइंस का केमिस्ट्री फिजिक्स बायो पढ़, ठीक है, और लास्ट में यही बोलेगा मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आती। ठीक है, इसका ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरी, इसके अंदर स्कोप की बात करते हैं। देखो आर्ट का स्कोप में होता है कि जितने भी आप RAS IAS ये एग्ज़ाम देते हो तो कहा जाता है कि आर्ट का सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है,
शायद आपको पता नहीं होगा, यूपीएससी का अभी जो रिजल्ट आया है उसमें आईएएस की जो फर्स्ट रैंक आई है वो बंदा नॉन मेडिकल का है, ठीक है, और उसने जो आईएएस का पेपर दिया था वो मैथ सब्जेक्ट से दिया है, ठीक है, और मैथ सब्जेक्ट से दिया है। ऐसे बंदों का गारंटी है उनका इंटरव्यू भी निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बैकग्राउंड इनका साइंस है और सामने इंटरव्यू लेने वाला साइंस के बंदों को जरूर प्रायोरिटी देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्स में क्या होता है। देखो कॉमर्स में ले दे के एक ही लाइन है, कोई जो बंदा कॉमर्स करके अगर जाता है तो वो या तो किसी की दुकान पे मुनीमगिरी कर लेगा या फिर वो सीए की तैयारी करेगा। सीए एक बहुत तगड़ा ऑल इंडिया लेवल का बहुत अच्छा कंपटीशन है, जो अगर इसको तैयारी कर सकता है, भाई आपके घर के पैसा लगाते हैं और सीए की तैयारी करने आपको जयपुर वगैरह भेजते हैं तो ठीक है, आप कॉमर्स लो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें स्कोप है, ये मैं भी कहता हूँ, प्राइवेट फील्ड का भी है, गवर्नमेंट फील्ड का भी है, ठीक है। तो कॉमर्स के अंदर ये होगा कि मैथ बहुत ज़्यादा होगी, अगर आप मैथ कर सकते हो तो ही आप कॉमर्स में पंगा लेना, वरना मत लेना। आर्ट के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, हिस्ट्री पॉलिटिकल ये तो पढ़ने है। इसके अलावा अगर इसमें ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिससे ज़िंदगी भर हमारे काम दे तो आप इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हो, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर फील्ड में काम देता है, आजकल इंग्लिश ज़रूरी हो चुकी है इसलिए, ठीक है। और अगर हिस्ट्री पॉलिटिकल के बेस पे आर्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे करना, सिर्फ पास होने के बेस से आप ये चाहते हो हम 11th-12th में पास ही हो जाएं, उससे चाहते हो तो आप पब्लिक एड लो, होम साइंस लो, लड़के भी होम साइंस लेते हैं, तो आर्ट के अंदर आप होम साइंस ले लो, पब्लिक एड ले लो, अगर सिर्फ आपकी नीयत ही पास होने की है तो, ठीक है, और ज़िंदगी में कुछ ना करने की है तो। अगर आप ज़िंदगी में भी कुछ करना चाहते हो और ऐसा सब्जेक्ट चाहते हो जिससे आपको कोई ना कोई स्कोप मिलता रहे, कुछ इनकम मिलती रहे, सब कुछ है, तो साइंस भी है और एग्रीकल्चर भी है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। साइंस के अंदर देखो दो ब्रांच हो जाएंगी, एक हो जाएगी नॉन मेडिकल और एक हो जाएगी मेडिकल, नॉन मेडिकल और एक हो जाएगी मेडिकल, ठीक है। नॉन मेडिकल के अंदर आपको पढ़ना होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। इसमें आप बाद में क्या करोगे, 12th के बाद की बात करते हैं तो इसमें एक बीएससी कर सकते हैं, इसमें भी बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंपटीशन की अगर तैयारी करनी है तो लोग ज़्यादातर झुकाव किसकी तरफ है, आईआईटी करेंगे हम तो इंजीनियर बनेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा गौर कर लेना, इंजीनियरिंग की अगर आप तैयारी करना चाहते हो मैथ के थ्रू, ठीक है, तो अपनी राजस्थान की बात कर लेना, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है ना उनकी 25% सीट ही इंजीनियरिंग में भरी जाती है, 75% खाली रहती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इंजीनियर बनने बाद नौकरी नहीं है, सबसे ज़्यादा चुटकुले इंजीनियरों पे बन रहे हैं। फेसबुक पे आप देखना जितने ज़्यादा कॉमेडी सीन बनते हैं वो इंजीनियर पे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 5-5.5 साल की इंजीनियरिंग करते हैं जो कम से कम जाके 7.5 या 8 साल में होती है कईयों की। रीज़न क्या है? बीटेक के अंदर बैक बहुत आती हैं और वो बैक क्लियर करने में हमें बहुत टाइम लगता है, तो जो 5 साल की बीटेक है वो जाके 8 में पड़ जाती है, ठीक है। मेडिकल का मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मेडिकल ही ले बच्चा। रीज़न क्या है? देखो आज का टाइम बीमारियों का टाइम है, हर घर में बहुत बीमारी हैं, ठीक है। उस बीमारियों के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अब बीमारी का माहौल चल रहा है भाई, ये कोरोना वगैरह चल रहा है, और इस कोरोना में जो 4-5 महीने का टाइम बीतता है, आप जॉब अलर्ट या कोई अखबार भी खोल के देखोगे आपको यही देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ मेडिकल डिपार्टमेंट में अभी भी निकली हैं। हर स्टेट की देख लेना चाहिए, जीएनएम हर स्टेट में मांगते हैं, बी फार्मा हर स्टेट में मांगते हैं, और ये कोरोना टेस्ट करने वाले, खून टेस्ट वगैरह करने वाले जो होते हैं जिसको हम BMLT वगैरह बोलते हैं, लैब टेक्नीशियन बोलते हैं, इसकी भी वैकेंसी सबसे ज़्यादा मेडिकल में आती है, ठीक है। अगर स्कोप की बात करो कि आज के टाइम में बीमारियां सबसे ज़्यादा है तो आप यहाँ जा सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ, आप एग्रीकल्चर भी ले सकते हो, गाँव के बच्चे हो। एग्रीकल्चर के अंदर आपको देखो एक तो एग्रीकल्चर का फील्ड मिलेगा, ठीक है, इसकी भी वैकेंसी आती है, कुछ सीड डिपार्टमेंट में आती है, कुछ स्प्रे वगैरह, कीटनाशक वगैरह, पीड़कनाशी होते हैं उनको बनाने में जो फैक्ट्रियाँ होती है, कंपनियाँ होती है, उनमें वैकेंसी आती है। दूसरा बैंक के अंदर भी एजी की वैकेंसी होती है। आप खातेदारी कराते हो पटवारी के थ्रू, आप कोई लोन लेते हो बैंक से तो आपको एजी के ऑफिसर के पास जाना होता है जिसको एग्रीकल्चर ऑफिसर बोलते हैं। इसके अलावा एजी के अंदर से एक ब्रांच निकलती है जिसको आप बोलते हो वेटनरी, ये पशुपालन से संबंधित है और गाँव वालों के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। कल को हमारी कहीं नौकरी लगे, आज का ज़माना ऐसा है कि नौकरी लगे ना लगे किसी को नहीं पता, कल को नौकरी लगे ना लगे तो हमारी वेटनरी की होती है। तो वेटनरी ऐसा सब्जेक्ट है जो पशुपालन में बहुत ज़्यादा काम देता है। गाय भैंसों के इंजेक्शन लगाओ और एक अच्छी इनकम ले सकते हो। आपके सबके घरों में आता भी होगा डॉक्टर,
ठीक है, और वो आप सबकी जेब से पैसे निकाल के भी जाता है, चाहे वो 1 इंजेक्शन लगाए, चाहे 2 इंजेक्शन लगाए, चाहे एक गाय के बोतल ही लगा के क्यों ना जाए, और कम से कम मान के चलो आप उसको एक चक्कर के 600 या 700 रुपये देते हो। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, प्रिफेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, बाकी आपकी खुद की समझ है, और अकेला ये मत सोचना कि परसेंट के बेस पे हमको क्या करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। ओके, थैंक यू। अब जब भी मैं शुरू कराऊंगा, मैं तो देखो केमिस्ट्री के लेसन शुरू कराऊंगा, तो आपको अगर केमिस्ट्री पढ़नी हो तो मेरे लेक्चर देखना शुरू करना। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ोगे तो ही इंटरेस्टिंग होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप उस पर गौर ना करो, आप गौर करो। कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी उसमें दूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको सच में बहुत अच्छी लगेंगी। तो उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कोई सब्जेक्ट ईजी होता है कि टफ होता है। टफ सब्जेक्ट को हम खुद बनाते हैं, ईजी भी हम खुद ही बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।